दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेटिंग साइंस है वो बहुत ही अजीब है। और यहाँ पर हमेशा से ही इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चलती है वो कैप्टनसी से लेकर है, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो। हमेशा से ही एक रिफ्ट रहती है प्लेयर्स के दरमियान, एक कंपटीशन रहता है कि कैप्टन मैंने बनना है या कैप्टन उसने बनना है। पाकिस्तान की बात करें तो वसीम अकरम, मोइन खान, सईद अनवर, वसीम अकरम, और राशिद लतीफ़, आमिर सुहेल, वकार यूनुस, ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थे कि जनाब मैंने कप्तान बनना है। इंडिया की बात करें तो एक ही टाइम में बहुत सारे कैप्टन्स इंडिया की टीम में भी थे, जिसमें राहुल द्रविड़ भी थे, सौरव गांगुली भी थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी थे। इवन इन तमाम प्लेयर्स के होते हुए जनाब कैप्टन रहे द ग्रेट एम एस धोनी। और उनके साथ जितना बुरा किया बीसीसीआई ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने और इंडियन प्लेयर्स ने, शायद लेजेंड प्लेयर जिसने वर्ल्ड कप जितवाया और T20 भी और ओडीआई भी, उसको इतना बुरा सी ऑफ किया जितना बुरा शायद विराट कोहली ने धोनी के साथ किया था। इसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, ऊपर बटन में आपको आई बटन में मिल जाएगा। मैंने वर्ल्ड कप के दरमियान में ये प्रेडिक्शन की थी कि विराट कोहली के साथ ही इतना बुरा होने जा रहा है, और वो हुआ। ये सबसे पहले प्रेडिक्शन मैंने की थी। अब आप देख लें कि विराट कोहली के साथ कौन बुरा कर रहा है। विराट कोहली जनाब इंडिया के लेजेंड, मेरे ख्याल में द बॉस ऑफ ऑल टाइम्स लेजेंड्स इन इंडिया, कि जिसने इतने रन्स किए हों, इतनी सेंचुरीज की हों, इतने मैचेस जितवाए हों, जितने इतना कुछ किया हो इंडियन क्रिकेट के लिए, और उसके साथ इतना बुरा किया जा रहा हो कि आपने सिर्फ और सिर्फ दो मैचेस हारने हैं। एक इंडिया का पाकिस्तान से मैच हारा और एक न्यूजीलैंड से मैच हारा। उसको ऐसे निकाल के फेंका है विराट कोहली को टीम में से, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंका जाता है या मक्खन में से बाल को निकाल के फेंका जाता है। मैं एज ए फ़ैन ऑफ विराट कोहली, कम से कम मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। चाहे हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, बट क्रिकेट में आप किसी भी प्लेयर को लाइक कर सकते हैं। और अगर मैं ऑल टाइम अगर फेवरेट्स की बात करूं तो धोनी भी मेरे फेवरेट रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त मैच फिनिशर थे, बड़े ज़बरदस्त कैप्टन थे। उन्होंने दो दो वर्ल्ड कप जीते अपनी टीम के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी जीती। और फिर इस वक्त विराट कोहली देखें तो उन्होंने इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी जीत में अपना अपना रोल प्ले किया है। और इस तरह से उनको पहले T20 से निकालना, ये तो शायद उनकी अपनी चॉइस थी, बट उसके बाद उनको जनाब वनडे की टीम से भी कप्तानी को हटा देना और फिर रोहित शर्मा को कप्तान बना देना। मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि विराट अभी 32-33 साल के हैं। मेरी नज़र में शायद वो अभी 8 से 10 साल मज़ीद क्रिकेट खेल सकते हैं। जिस तरह की उनकी फ़िटनेस है, जो गेम वो खेलते हैं, जिस तरह की प्रैक्टिस वो करते हैं, जितने ग्रेट प्लेयर हैं, वो अभी 8-9 साल तो आराम से खेल सकते हैं। और कैप्टन किसको बनाया है जो खुद 34-35-36 साल का होने वाला है, रोहित शर्मा। और क्या वो उस कैलिबर का प्लेयर है जिस कैलिबर का प्लेयर विराट कोहली था? क्या उस लेवल का वो कैप्टन है? जितनी जितनी जीतें, जितनी विक्ट्रीज विराट कोहली ने लेकर दी हैं इंडिया को, उसका परसेंटेज तो देखें। आपने कैप्टन बना दिया रोहित शर्मा को। शायद ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी हो सकती है कि विराट कोहली ने पाकिस्तान से मैच हारने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को गले लगा लिया, रिजवान के साथ गले लगाकर एक पिक्चर बना ली। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है। अब रोहित शर्मा जनाब वो भी बर्दाश्त नहीं कर रहे कि मैं कैप्टन हूं तो मैं विराट के अंडर अब मैं नहीं खेलूंगा। और फिर उन्होंने एक हैमस्ट्रिंग का बहाना बना के अब उन्होंने साउथ अफ्रीका के टूर से टेस्ट सीरीज से पुल आउट हो गए हैं, और कहते हैं मैं वनडे और T20 खेल लूंगा। जबकि वनडे और T20 राइट आफ्टर टेस्ट सीरीज हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी को पूरी दुनिया जानती है 4 से 5 हफ्ते लेती है कम से कम भी रिकवर होने में। तो वो इतनी जल्दी हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है वो कैसे सही हो जाएगी, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो कहते हैं जी बड़ी माइनर सी हैमस्ट्रिंग इंजरी है, पता नहीं वो हुई कैसे है। कोई उन्होंने इतनी हाई लेवल क्रिकेट तो खेली नहीं है। न्यूजीलैंड से एक छोटी सी सीरीज़ खेली थी, उसके बाद से तो वो आराम कर रहे हैं, और उसके बावजूद हैमस्ट्रिंग हो जाना बड़ी अजीब सी बात है। तो मेरे ख्याल में विराट कोहली के साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है और उनको एक टारगेट बनाया जा रहा है। और मेरी एक बात याद रखिए, अगर कुछ इंडियन फैंस भी देख रहे हैं या पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, तो जो कौमें, जो नेशंस अपने लेजेंड्स के साथ इतना बुरा करती हैं ना, वो कौमें हमेशा डाउनफॉल का शिकार होती हैं। और मेरे ख्याल में विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाने के बाद इंडियन टीम शायद कभी उठ नहीं पाएगी। और KL राहुल को वाइस कैप्टन बनाने की कोशिश कर रहे हैं टेस्ट टीम में, तो उस बेचारे का तो लेवल ही नहीं है। वो क्या वो कैप्टन बनेगा इंडियन टीम का, इंडिया जैसे टीम का जिसकी 1.5 अरब के करीब आबादी है, ठीक है, वो उस टीम का अगर वो कैप्टन बनेगा तो इंडियन टीम की क्या हालत होगी फ्यूचर में, हम ये देखेंगे। मेरे ख्याल में एक एंड ऑफ द एरा है
जैसे तेंदुलकर एरा एंड हुआ, धोनी का एरा एंड हुआ बहुत बुरी तरह, और मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा बुरा एंड जो है वो विराट कोहली का होने जा रहा है। तो इससे सबको सबक सीखने के लिए मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि टिट फॉर टैट, जैसे माजी में हुआ है वैसे अब होने जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडियन टीम के लिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।